नमस्कार। आज हम कक्षा 6वीं का 8वां पाठ सूक्ति स्तवक पढ़ेंगे। सूक्ति अर्थात अच्छे वचन, स्तवक अर्थात गुच्छा अर्थात अच्छे वचनों का गुच्छा। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। उद्यमन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य उपविशन्ति मुखे मेघाः। उद्यमन ही अर्थात परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति यानी सफल होते हैं, कार्यानि कार्य न मनरथे ना केवल मन की इच्छाओं से, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सफल होता है, ना केवल मन की इच्छाओं से, न ही सुप्तस्य अर्थात सोता हुआ, सिंहस्य शेर के, भविष्यन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे यानी मुंह में, मेघाः यानी हिरन, अर्थात सोता हुआ शेर के मुंह में कभी हिरन प्रवेश नहीं करता है। अर्थात इन श्लोक के पूरा अर्थ है परिश्रम से ही कार्य सफल होता है, ना केवल मन की इच्छाओं से, ना ही सोता हुआ शेर के मुंह में कभी हिरन प्रवेश करता है, क्योंकि हिरन को पकड़ने के लिए शेर को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अर्थात इनके भाव यही है, अगर कार्य में सफलता प्राप्त करना है तो हमें मेहनत करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। पुस्तक पठित पाठ जीवने नैव साधित किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यौन सार्थक। पुस्तक पठित अर्थात किताब में पढ़े हुए, पाठ जीवन में नैव नहीं, साधित साधा गया यानी अपनाया गया। अर्थात किताब में पढ़े हुए पाठ को अगर जीवन में नहीं अपनाया गया, किम भवेत् क्या लाभ, तेन पाठेन उस पाठ का, जीवन में, यह न जो नहीं, सार्थक अर्थात क्या लाभ उस पाठ का जो जीवन में सार्थक नहीं। इन श्लोक के पूरा अर्थ यही है, किताब में पढ़े गए पाठ को अगर जीवन में अपनाया नहीं गया तो क्या लाभ उस पाठ को जो जीवन में सार्थक नहीं। अर्थात इनके भाव यही है, किताब में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तु सन्ति मानव तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तो संति संतुष्ट होते हैं, मानव यानी मनुष्य, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही प्रिय ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का क्या दरिद्रता कंजूसी, अर्थात इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने में क्या कंजूसी। इन श्लोक के पूरा अर्थ यही है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होता है, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, प्रिय बोलने में क्या कंजूसी। इनका भाव यही है, प्रिय बोल सबको खुश रखने का एकमात्र साधन है। श्लोक पढ़ते हैं। गच्छन् पिपीलिक जाति अजोयनम सतनपि अगच्छन् वनितपि पदमेकम न गच्छति। गच्छन् अर्थात चलते हुए, पिपीलिक यानी नर चींटी, जाति जाता है, अजय नाम 4 कोसों का लगभग 12 किलोमीटर, सतनपि कैस, अगच्छन् ना चलतो हा, वनितपि गरुड़ पक्षी, पदमेकम इनके संधि विच्छेद है, पदम प्लस एकम यानी एक कदम, न नहीं, गच्छति जाता है, अर्थात चलता हुआ चींटी तो कई सौ योजन चल जाता है, लेकिन ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी ना चल सकता है। अर्थात गरुड़ तो बड़ी पक्षी है, बहुत तेज उड़ सकता है, लेकिन ना चले तो वो एक कदम भी नहीं चल सकता है। इनके भाव यही है, प्रयास करने से कार्य सफल होता है, अन्यथा नहीं। अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। काक कृष्ण प्रीक कृष्ण क भेद पीक ककायो बसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पीक। काक कृष्ण यानी कौवा काला, पीक कृष्ण यानी कोयल काला, काक यानी कौवा, पीक यानी कोयल, कृष्ण यानी काला। क भेद क्या अंतर, पीको काकायो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। बसंत समय प्राप्ते अर्थात बसंत समय आने पर, काक काक कौवा कौवा है, पीको पीको कोयल कोयल है, अर्थात कौवा भी काला होता है और कोयल भी काला होता है। क्या अंतर दोनों में, बसंत समय आने पर
कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, क्योंकि बसंत समय आने पर भी कौवा kaa करता है, लेकिन कोयल मीठे सुर में गाना गाते हैं। अर्थात इनके भाव यही है, बाहर के आकार पर अंदर के गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, समय आने पर अंदर के गुण प्रकट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।